नमस्कार दोस्तों, आप सबकी फरमाइश को ध्यान में रखते हुए मैं एक YouTube चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है LSA स्टडी अड्डा बाई LSA गुरु डॉक्टर धर्मवीर सिंह। आप सबने कहा कि सर हमें YouTube चैनल पे क्लास ले लो आप, इस आधार पे मैं शुरू कर रहा हूँ। इस YouTube चैनल में आपको AIDP प्रोग्राम से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं सब प्रदान की जाएंगी। LSA AIDP प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब का वीडियो यहाँ डाला जाएगा। आज हम शुरू करेंगे सेकेंड ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी से, औषध शास्त्र से। औषध शास्त्र इस सेकेंड ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं: फार्मेकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और न्यूट्रिशन। शुरुआत अपन करेंगे फार्मेकोलॉजी से। फार्मेकोलॉजी औषध शास्त्र है। औषध शास्त्र जिसमें औषधियों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स, औषधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मेकोलॉजी। जिसके अंतर्गत औषध शास्त्र के अंतर्गत औषधि का नाम, स्रोत, उसके भौतिक व रासायनिक गुण, अवशोषण, वितरण, उपापचय, उत्सर्जन और औषधि के कार्य करने की विधि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? औषध शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो औषध शास्त्र के अंतर्गत औषधि का नाम, स्रोत, औषधि के भौतिक व रासायनिक गुण, अवशोषण, वितरण, उपापचय, उत्सर्जन व औषधि के कार्य करने की विधि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? औषध शास्त्र के अंतर्गत। फिर आता है फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेकोलॉजी कौन थे? ओसवाल्ड स्मिथबर्ग। फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेकोलॉजी ओसवाल्ड स्मिथबर्ग थे। दूसरा है फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी कौन थे? श्री रामनाथ चोपड़ा जी। कौन थे? श्री रामनाथ चोपड़ा। फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेकोलॉजी ओसवाल्ड स्मिथबर्ग। ओसवाल्ड स्मिथबर्ग। और फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी कौन है? श्री रामनाथ चोपड़ा। उसके बाद में अगली डेफिनेशन आती है फार्मेकोग्नोसी। फार्मेकोग्नोसी। फार्मेकोग्नोसी क्या होती है? औषध शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि के स्रोत व उसको पहचानने के तरीके का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फार्मेकोग्नोसी। दूसरी डेफिनेशन है फार्मेकोग्नोसी। फार्मेकोग्नोसी। फार्मेकोग्नोसी क्या होती है? औषध शास्त्र की वह शाखा, औषध शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि के स्रोत, जिसके अंतर्गत औषधि के स्रोत व पहचानने के तरीके का अध्ययन, पहचानने के तरीके का अध्ययन किया जाता है। पहचानने के तरीके का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फार्मेकोग्नोसी। फार्मेकोग्नोसी। तो फार्मेकोग्नोसी क्या है? औषध शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि के स्रोत व पहचानने के तरीके का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फार्मेकोग्नोसी। उसके बाद में आता है फार्मेसी। फार्मेसी। फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी औषधि का संयोजन करना व औषधि को किस रूप में देना है का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मेसी। ठीक है, औषधि का संयोजन करना, इकट्ठा करना, औषधि को मिलाना और उसको किस रूप में देना है का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मेसी। तो लिख दो इसमें
लिख दो। किसी भी औषधि को इकट्ठा करना, किसी भी औषधि को इकट्ठा करना, बनाना, वह किस रूप में देना है, किस रूप में देना है, का अध्ययन फार्मेसी कराता है, का अध्ययन फार्मेसी कराता है। ठीक है, फार्मेसी कराता है। यानी किसी भी औषधि को बनाना और किस रूप में औषधि को देना है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, फार्मेसी। फिर अगला आता है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मेकोग्नोसी क्या होती है, औषध शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि के स्रोत व उसके पहचानने के तरीके का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फार्मेकोग्नोसी। फिर आता है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है, औषधि को विक्रय हेतु बड़े स्तर पर निर्माण करना, यानी औषधि बेचने के लिए औषधि का बड़े स्तर पर निर्माण करना क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल्स। तो इसमें लिख दो, औषधि को विक्रय हेतु बड़े स्तर पर बनाना क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल्स। यानी औषधि को बेचने के लिए औषधि का बड़े स्तर पर निर्माण करना क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, उसके बाद में आता है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होती है, खुराक विज्ञान। क्या होती है, खुराक विज्ञान। औषध शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि की खुराक का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ ड्रग्स डोजेज क्या कहलाती है, पोसोलॉजी। ठीक है, औषध शास्त्र की वह शाखा, जिसके अंतर्गत औषधि की खुराक का अध्ययन किया जाता है, औषधि की खुराक का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोसोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ ड्रग्स डोजेज क्या कहलाती है, पोसोलॉजी। उसके बाद में आता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है, औषधि के निर्माण में काम में आने वाले भार, वेट्स एंड मेजर्स, माप का अध्ययन क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजी। तो इसमें लिख दो, औषध शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि के निर्माण में काम में आने वाले भार यानी वेट्स
का अध्ययन किया जाता है। तो मीट्रोलॉजी औषधि शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि के निर्माण में काम में आने वाले भार व मापों का अध्ययन किया जाता है। वेट एंड मेजर्स की स्टडी की जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मीट्रोलॉजी। ठीक है। उसके बाद में आता है थेरेप्यूटिक्स। थेरेप्यूटिक्स में क्या होता है? औषधि शास्त्र के ज्ञान का उपयोग करके किसी रोग की चिकित्सा की जाती है, किसी रोग का इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? थेरेप्यूटिक्स। तो इसमें लिख दो, औषधि शास्त्र के ज्ञान का उपयोग करके, औषधि शास्त्र के ज्ञान का उपयोग करके किसी रोग की चिकित्सा करना, किसी रोग की चिकित्सा करना क्या कहलाता है? थेरेप्यूटिक्स कहलाता है। तो कि औषधि शास्त्र के ज्ञान का उपयोग करके यदि अपन किसी रोग की इलाज करते हैं, उसको अपन बोलते हैं थेरेप्यूटिक्स। 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? इंपीरियल थेरेप्यूटिक्स, रेशनल थेरेप्यूटिक्स, स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक्स, सिम्प्टोमेटिक थेरेप्यूटिक्स, जनरल थेरेप्यूटिक्स और प्लेसिबो थेरेप्यूटिक्स। तो धीरे धीरे अपन इनका सबका अध्ययन करेंगे। तो पहली थेरेप्यूटिक्स है कौन सी? एम्पीरिकल थेरेप्यूटिक्स। क्या होती है? जिसके अंतर्गत पूर्व अनुभवों के आधार पर किसी रोग की चिकित्सा की जाती है। पूर्व अनुभवों के आधार पर किसी रोग की चिकित्सा की जाती है, उसको अपन बोलते हैं एम्पिरिकल थेरेप्यूटिक्स, यानी प्रैक्टिस विदाउट प्रिंसिपल, जिसका कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं होता, उसको अपन बोलते हैं एम्पिरिकल थेरेप्यूटिक्स, यानी प्रैक्टिस विदाउट प्रिंसिपल, बिना वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, यानी पूर्व अनुभवों के आधार पर किसी रोग की चिकित्सा करना। पूर्व अनुभवों के आधार पर किसी रोग की चिकित्सा करना, क्या कहलाता है? एम्पिरिकल थेरेप्यूटिक्स। दूसरे प्रकार की थेरेप्यूटिक्स है रेशनल थेरेप्यूटिक्स। रेशनल थेरेप्यूटिक्स को क्या बोलते हैं? व्यवहारिक चिकित्सा भी बोलते हैं इसको। व्यवहारिक चिकित्सा, रेशनल थेरेप्यूटिक्स। इसमें क्या होता है? वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किसी औषधि का उपयोग करके किसी रोग की चिकित्सा या इलाज किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेशनल थेरेप्यूटिक्स। क्या है? रेशनल थेरेप्यूटिक्स। तो लिख दो इसमें, वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किसी औषधि का उपयोग करके किसी बीमारी का इलाज करना,
किसी बीमारी का इलाज करना या रोग की चिकित्सा करना क्या कहलाता है? रेशनल थेरेप्यूटिक्स। रेशनल थेरेप्यूटिक्स, ठीक है। तो दो हो गई, एम्पिरिकल थेरेप्यूटिक्स और रेशनल थेरेप्यूटिक्स। एम्पिरिकल थेरेप्यूटिक्स पूर्व अनुभवों के आधार पे किसी रोग की चिकित्सा की जाती है, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल थेरेप्यूटिक्स। और दूसरा है रेशनल थेरेप्यूटिक्स। रेशनल थेरेप्यूटिक्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किसी औषधि का उपयोग करके किसी बीमारी का इलाज करना क्या कहलाता है? रेशनल थेरेप्यूटिक्स, ठीक है। तो तीसरा प्रकार की थेरेप्यूटिक्स है स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक्स, ठीक है। तीसरे प्रकार की थेरेप्यूटिक्स है स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक्स। स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक्स। स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक्स क्या होती है? विशेषीकृत चिकित्सा। विशेषीकृत चिकित्सा। विशेषीकृत चिकित्सा क्या होती है? इसमें क्या होता है? इसमें औषधि सीधे रोग के कारक पर आक्रमण करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक्स। लिख दो, जिसमें औषधि सीधे रोग के कारक पर आक्रमण करती है, अटैक करती है, ठीक है। जो ईटियोलॉजिकल एजेंट है उस पर अटैक करती है सीधा, ठीक है। तो स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक्स विशेषीकृत चिकित्सा जिसमें औषधि सीधे रोग के कारक पर अटैक करती हो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक्स। चौथे प्रकार की है सिम्प्टोमेटिक थेरेप्यूटिक्स। सिम्प्टोमेटिक थेरेप्यूटिक्स। सिम्प्टोमेटिक थेरेप्यूटिक्स। सिम्प्टोमेटिक लक्षणीय चिकित्सा। लक्षणीय चिकित्सा। लक्षणीय चिकित्सा क्या होती है? यदि किसी बीमारी का इलाज उसके लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सिम्प्टोमेटिक थेरेप्यूटिक्स। यदि किसी बीमारी का इलाज उसके लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सिम्प्टोमेटिक। लिख दो, यदि किसी बीमारी का इलाज रोग के लक्षणों के आधार पर किया जाता है, रोग के लक्षणों के आधार पर किया जाता है, लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? सिम्प्टोमेटिक थेरेप्यूटिक्स। अगली कौन सी है? जनरल थेरेप्यूटिक्स। तो पांचवी थेरेप्यूटिक्स है, पांचवें प्रकार की थेरेप्यूटिक्स है जनरल थेरेप्यूटिक्स। जनरल थेरेप्यूटिक्स क्या होती है? जिसमें अपन बिना किसी औषधि के जनरल थेरेप्यूटिक्स। जनरल थेरेप्यूटिक्स। जनरल थेरेप्यूटिक्स क्या होती है? सामान्य चिकित्सा। सामान्य चिकित्सा क्या होती है? जिसमें अपन बिना किसी औषधि का उपयोग करके, जिसमें बिना किसी औषधि का उपयोग करके किसी बीमारी का इलाज किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं जनरल थेरेप्यूटिक्स, सामान्य चिकित्सा। तो लिख दो इसमें, जिसमें बिना किसी औषधि का उपयोग करके, जिसमें बिना किसी औषधि का उपयोग करके, बिना किसी औषधि का उपयोग करके रोग की चिकित्सा की जाती है या रोग का, बीमारी का इलाज किया जाता है, बीमारी का इलाज किया जाता है, बीमारी का इलाज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जनरल थेरेप्यूटिक्स। और लास्ट जो थेरेप्यूटिक्स है वो है प्लेसिबो थेरेप्यूटिक्स। प्लेसिबो थेरेप्यूटिक्स। प्लेसिबो थेरेप्यूटिक्स
प्लेसिबो थेरेपेटिक्स क्या होती है? जिसमें रोगी की संतुष्टि के लिए हानि रहित औषधियों का उपयोग करके उपयोग किया जाता है, जिस औषधि का उस बीमारी से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, प्लेसिबो थेरेपेटिक्स। ठीक है, तो इसमें रोगी की संतुष्टि के लिए हानि रहित औषधियों का उपयोग जिनका रोग की चिकित्सा से कोई संबंध नहीं होता, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेसिबो थेरेपेटिक्स। इसमें लिख दो, रोगी की संतुष्टि के लिए, रोगी की संतुष्टि के लिए, रोगी की संतुष्टि के लिए हानि रहित औषधियों का उपयोग, हानि रहित औषधियों का, हानि रहित औषधियों का उपयोग जिनका उस रोग की चिकित्सा से कोई संबंध नहीं होता, जिनका उस रोग की चिकित्सा से, उस रोग की चिकित्सा से कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, क्या कहलाता है? प्लेसिबो थेरेपेटिक्स। ठीक है, जनरल थेरेपेटिक्स सामान्य चिकित्सा, जिसमें बिना किसी औषधि का उपयोग करके किसी बीमारी का इलाज किया जाता है, जैसे हाइड्रोथेरेपी, एग्जांपल लिख देना इसके, हाइड्रोथेरेपी और फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी किसके एग्जांपल है? जनरल थेरेपेटिक्स, सामान्य चिकित्सा के, जिसमें कोई औषधि का उपयोग नहीं किया जाता, बिना औषधि के उपयोग करके किसी बीमारी का इलाज किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जनरल थेरेपेटिक्स। दूसरा आता है प्लेसिबो थेरेपेटिक्स, जिसमें रोगी की संतुष्टि के लिए, रोगी की संतुष्टि के लिए हानि रहित औषधियों का उपयोग करके, जो औषधियां उपयोग